हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के फील करते हैं, हम इन चीज़ों को लेकर के जीते हैं, हमें हर छोटी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। सर फर्क पड़ने की बात तो ये हो गई कि हमें फर्क पड़ता है कि हमारी इंस्टा की पोस्ट पे कितने लाइक आएंगे, हमारी पोस्ट पे किसने क्या कमेंट कर दिया, कोई किसकी पोस्ट पे क्या बात कर रहा है। हमें हमारी जिंदगी में तनाव चाहिए। मनुष्य की एक आदत बन चुकी है तनाव कि आज की ज़िंदगी में जो इंसान है ना, हर इंसान, हर शख्स जो है वो खुश रहने के लिए परेशान है। इस बात का कोई मतलब भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति को ये समझ में भी नहीं आ रहा कि ये तनाव हो क्यों रहा है। पैसा, फेम, पद, ये प्रायोरिटीज थोड़ी हो सकती। कहीं चंद्रगुप्त आके चले गए, चंद्रगुप्त कहीं सिकंदर आए, कहीं सिकंदर, अरस्तु और चाणक्य नहीं आए। दुनिया किंग मेकर बनने की तरफ नहीं जा रही। एक असफल व्यक्ति से बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि आकर्षण और प्रेम में क्या फर्क है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का दर्शन पथ पर हार्दिक स्वागत है। सर मैं कई बार चीजों को सोचता हूँ कि अपन जिंदगी में कितनी सारी बातों के लिए बिना मतलब का तनाव लिए हुए सफर कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के फील करते हैं, हम इन चीजों को लेकर के जीते हैं, हमें हर छोटी चीज पे फर्क पड़ता है। सर फर्क पड़ने की बात तो ये हो गई कि हमें फर्क पड़ता है कि हमारी इंस्टा की पोस्ट पे कितने लाइक आएंगे, हमारी पोस्ट पे किसने क्या कमेंट कर दिया, कोई किसकी पोस्ट पे क्या बात कर रहा है। हमें हमारी जिंदगी में तनाव चाहिए। मनुष्य की एक आदत बन चुकी है तनाव। अपन कह सकते हैं कि आवश्यकता जैसी स्थिति। सर मैंने शायर का एक शेर पढ़ा था कि आज की जिंदगी में जो इंसान है ना, हर इंसान, हर शख्स जो है वो खुश रहने के लिए परेशान है। हाँ सर, अपन देख रहे हैं ना, दुनिया में अपन डेली सर्वेस पढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो कितनी नीचे जा रही है। दुनिया में खुशी की कमी है सर, और हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि खुशी कैसे मिल रही है। इस चक्कर में लोग कितना भटक रहे हैं इन सब चीजों के इर्द गिर्द। भाई अपन आजाद होकर भी एक पराश्रित सी जिंदगी जी रहे हैं, एक पिंजरे नुमा सा फील हो रहा है। मतलब जैसे आपने वॉच पहनी है तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये घड़ी उसको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, ये मैंने और को दुपट्टा, ये जो मफलर डाला हुआ है, इसका कलर मेरे कपड़ों के साथ मैच होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता क्यों है अपने को। मुझे हर उस छोटी चीज से फर्क पड़ रहा है सर कि दुनिया मुझे किस दृष्टिकोण से देख रही है। जैसे कल आप मुझे एक बात कह रहे थे जब अपन गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे कि दुनिया में कोई इंसान जलता है, शायद मैं वो बात भूल रहा हूँ। आप कंप्लीट करेंगे शायद उसे। हाँ, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था सर, लिखा हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम की अगर आपकी प्रशंसा हो रही है, लोग आपके प्रशंसक है, तो ये आपकी एबिलिटी है सर, आपकी योग्यता है। और अगर आप काम कर रहे हो और लोग आपसे जल रहे हैं ना सर, तो भाई ये आपका जलवा है। बिल्कुल, और शानदार सर। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपनी जिंदगी में अपने गोल को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। मतलब होड़ सी है, हाँ, जाना है, कहाँ जाना है, आज तक तय नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, अपन नई जनरेशन के अंदर एक प्रॉब्लम देखते हैं सर, जिज्ञासा नहीं रही। जिज्ञासा समाप्त हो गई, जिज्ञासा नहीं रही। व्यक्ति क्यूरियोसिटी है ही नहीं उसमें, व्यक्ति जानने की कोशिश ही नहीं करता। सर हम जब पेडागोजी में पढ़ाते हैं ना, तो सीखना शब्द आता है, उसके लिए सबसे पहली चीज आती है सर जिज्ञासा। जब तक जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो व्यक्ति फिर तनाव में जा रहा है ना। तनाव में जा रहा है, बिल्कुल। और जिज्ञासाएं होती है तो भी इतनी संकुचित हो चुकी है कि वो खुद ही अपने लक्ष्य या उद्देश्य से काफी दूर चला जा रहा है। जिज्ञासाएं एक सीमित दायरे में आके रुक गई है। आज हमें पुस्तकों में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं दिया जाता है। शायद हम कल परसों एक बात डिस्कस कर रहे थे कि जीवन को अगर एक पुस्तक की तरह देखें ना, तो शायद इससे बेहतर उदाहरण ही नहीं हो सकता। मैं सर कई बार कहता हूँ कि अपन तनाव में जिंदगी को समझ नहीं पा रहे। मुझे सर खुद को पर्सनली ऐसा लगता है कि अपनी जो जिंदगी है ना, वो पेंटिंग कैनवास की तरह है, और अपन जिसके लिए भाग रहे हैं वो अपनी पेंटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैनवास परफेक्ट नहीं होगा तो उस पर अच्छी पेंटिंग नहीं बनेगी। बिल्कुल सर, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, लेकिन व्यक्ति को सही में क्या बनना है वो पता ही नहीं। ये तो भौतिकवादी चीजें हैं सर। मनुष्य नहीं बनना चाहता, बाकी सब कुछ बनना चाहता है। मनुष्य को चाहिए क्या ये नहीं पता सर। पैसा, फेम, पद, ये प्रायोरिटीज थोड़ी हो सकती है। नहीं, सबसे पहले तो खुशी, सुकून, संतुष्टि, उसके लिए इंसान कितना परेशान वो नहीं सोच पा रहा है। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जीवन एक किताब की तरह है। अब जीवन की किताब क्या होती है कि कुछ इतने भागदौड़ भरी इस जिंदगी के अंदर कुछ तो पन्ने पलट लेते हैं सर, और कुछ लोग क्या करते हैं सर, जिंदगी की उस किताब के पन्नों को पढ़ते हैं और जीने की दिशा बदल देते हैं। सर उसके लिए जिज्ञासा की मेरे को लगता है बहुत आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की जो जिज्ञासा होती है वो नवाचारों को जन्म देती है। बिल्कुल सर।
अगर व्यक्ति जिज्ञासु नहीं हो सकता तो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं कर सकता, नवाचार नहीं कर सकता। फिर अपन मैंने सर नई जनरेशन में स्पेशली हम जब बच्चों को फेस करते हैं तब मैंने एक चीज देखी सर, हमारी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर गलती एक्सेप्ट करना नहीं जानते सर। और मुझे ऐसा लगता है सर जो व्यक्ति गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसमें सुधार की गुंजाइश कभी गुंजाइश ही नहीं है। गलती की स्वीकार्यता ही गलती में सुधार है सर, क्योंकि जब तक चीजों के गलतियों के मूल कारण नहीं पता चलेंगे, जब तक मैं मेरी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, तब तक चीजें नहीं बढ़ेगी आगे। अभी आपने जैसे कहा जिज्ञासा का संकुचन, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी ना तो लाइफ में उद्देश्य कहाँ से आएगा, मोटो तय ही नहीं होगा ना सर कि मुझे करना क्या है। जब मुझे यही नहीं पता है ना कि मुझे क्या जानना है। जैसे आप सामने देख रहे हो काम चल रहा है, तो ये जब काम शुरू हुआ ना, तो आज ये ऐसा नहीं है ना इन्होंने काम आज ही शुरू कर दिया, कभी एक क्यूरियोसिटी रही होगी इनके दिमाग में, तब ये चीजें शुरू हुई यहाँ पर। मैं यही तो देख रहा हूँ सर, उद्देश्य तय ही नहीं है, व्यक्ति चाह ही नहीं रहा है कि मुझे करना क्या है। हर कोई सर कुछ ना कुछ बनने की तरफ भाग रहा है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हर कोई किंग ही बनना चाह रहा है, कोई भी व्यक्ति किंग मेकर नहीं बनना चाहता। मैं सभी लोगों से कई बार कहता हूँ कि दुनिया चाणक्य और अरस्तु को याद रखती है सर। हाँ बिल्कुल सर, चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बनाए, सिकंदर आते जाते रहते हैं सर। कहीं चंद्रगुप्त आके चले गए, चंद्रगुप्त कहीं सिकंदर आए सर, कहीं सिकंदर, लेकिन अरस्तु और चाणक्य नहीं आए। चाणक्य नहीं आए। दुनिया किंग मेकर बनने की तरफ नहीं जा रही। और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर, सभी टीचर बन जाएंगे तो उनको बनाने वाले कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। जब भी मैं कई बार देखता हूँ आप में, हम जब दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं तो मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग इस जनरेशन के लास्ट एजुकेटर टाइप मुझे नजर आ रहा है। नई जनरेशन में मुझे वो एक क्यूरियोसिटी, वो उनका एक गोल नजर ही नहीं आ रहा सर। एक उपभोक्तावादी संस्कृति, एक निबंध था सर, उसमें एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि हमें उत्पाद की बजाय उत्पादक पर ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ ना सर, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया बनाओ। बिल्कुल। मेड इन इंडिया क्या हो सकता है सर, मेक इन इंडिया है ना। मतलब ये कह सकते हैं ना, सारी चीजें अगर घूम के आए तो हम एक पिंजरे में आबद्ध हो चुके हैं। एक चीज मेरे दिमाग में तय हो चुकी है कि मुझे बस ये बन के रह जाना है। मैं उस छोटी सी नौकरी या छोटे से कार्य में खुद को सीमित करके मेरी प्रतिभा को वहां खत्म कर देता हूँ। छोटी छोटी असफलताओं से भी तो नाराज होते हैं। मैं कई बार कक्षाओं में बोलता हूँ सर, एक असफल व्यक्ति से बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए। पर सर एक सोसाइटी का पैटर्न गलत है ना। सोसाइटी सक्सेस को देखती है। मैं कहता हूँ जो सक्सेस से जस्ट नीचे के लोग हैं उन लोगों को सक्सेस की वैल्यूज पता है सर। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ सर, क्या हारने वाले ने ये सोच के लड़ाई थोड़ी लड़ी है कि वो हारना चाहता है। एफर्ट्स तो उसने भी किए, बिल्कुल लगाए सर। आपका लक थोड़ा सा आपके पक्ष में रहा और आप जीत गए, बस वही चीजें। वही परीक्षा में बच्चा बैठता है ना तो यही सोच के बैठता है ना, उस दिन आपका दिन ज्यादा फेवरेबल रहा, जो अनसक्सेस रहा उसका दिन थोड़ा कम फेवरेबल रहा। लेकिन सर असफलताएं कई बार, अगर आदमी उस असफलता पर कार्य करे ना, अगर अच्छे से गेन करे उसको, तो मैं मानता हूँ कि वो असफलता उस व्यक्ति को कहीं बेहतर चीजों को लेके जो है देती है। डॉक्टर कलाम, हम कई बार चर्चा करते हैं और मैं तो कई बार कहता हूँ कि डॉक्टर कलाम, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत इंस्पायर रहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन डॉक्टर कलाम वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल सर इसके लिए कि कितना बेहतर उदाहरण है कि अगर वो एक विद्यार्थी एनडीए में सेलेक्ट हो जाता, क्या होता? सिर्फ मिसाइल उड़ाता, कितने वैज्ञानिक आए, लेकिन एक असफलता ने उनको जीवन में कितना कुछ करने को लेकर प्रेरित किया। और जो मिसाइल उड़ाने में असफल रहा वो व्यक्ति तो आगे चल करके मिसाइल मैन बन गया और भारत को सर एक मतलब वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान दे दी। तो कौन कहता असफलता आपको चरम तक नहीं ले जा सकती? सर असफल होने के बाद में हम असफलता के कारणों पर अगर चिंतन करें ना, असफलता पर चिंता नहीं, तो लक्ष्य प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है सर। सर लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन भी तो इंपॉर्टेंट होता है। हम लक्ष्य तय भी तो नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन ही नहीं है। सर समर्पण होना परम आवश्यक है, क्योंकि देखो लक्ष्य तय करना बहुत सामान्य बात है। आज मैं ये सोच लूं कि मैं कल से ये करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा हो गया ना सर। हाँ, वो एक अस्थायी रूप से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं हर रोज मेरा उद्देश्य बदल रहा हूँ, हर रोज मैं लक्ष्य को बदल रहा हूँ। मेरा अगर उद्देश्य के प्रति समर्पण नहीं होगा, और अगर इसको मैं सिंगल वर्ड में कहूँ काव्य की भाषा में, तो सर लक्ष्य से प्रेम होना परम आवश्यक है। लक्ष्य से प्रेम होना परम आवश्यक है सर। मैं कहूँ तो लक्ष्य अपने को माँ मीरा से सीखना चाहिए सर। बिल्कुल। लक्ष्य में जो पात्र है वो माँ मीरा की तरह होना चाहिए और प्रारब्ध भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए।
अपन लक्ष्य में छोटी छोटी बातों से सोच लेते हैं, नहीं मिला नहीं मिला। माँ मीरा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सर। प्रारब्ध भगवान श्री कृष्ण थे सर, जो मीरा को सबसे लास्ट में मिले, हाँ। फिर भी आज हम याद करते हैं सर डेडिकेशन अपने लक्ष्य की तरफ। बिल्कुल सर। छात्र को उतना ही डेडिकेट होना पड़ेगा जितनी माँ मीरा थी। सबसे बड़ी बात सर, हमें अपने लक्ष्य से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। और आज की अपन इस दुनिया में देखते हैं सर, प्रेम शब्द का मतलब नहीं समझ रहे सर। लोगों को ये नहीं पता कि आकर्षण और प्रेम में क्या फर्क है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर आज के सोसाइटी में मुझे ये नजर आता है। आकर्षण शब्द तो सर बहुत सीमित है। अभी अपन आ रहे थे यहाँ से, पेंटिंग देखी, कितनी अच्छी पेंटिंग है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रेम हो गया। नहीं, वो आकर्षण है सर। हाँ, वो अट्रैक्शन की स्थिति हो गई ना सर। अगर सर लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, प्रेम में बाध्यता हो, तो प्रेम में विष अमृत बन जाता है और भुजंग जो है सर वो गले का हार बन जाता है। बस प्रेम के प्रति समर्पण होना आवश्यक है। सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के लिए क्षमा एक बहुत वैल्यूबल एस्पेक्ट नजर आता है कि जिस व्यक्ति में क्षमा की भावना नहीं हो सकती, वो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। और क्षमा की भावना होने के लिए उस व्यक्ति का मानसिक लेवल बहुत अपर होना बहुत जरूरी है सर। छोटी बुद्धि से व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। सर प्रेम के लिए मैंने कवि की पंक्ति पढ़ी थी कि जहां मैं था तो वहां हरि नाही, और जहां हरि है तो वहां मैं नहीं। मतलब जहां अहम होता है ना वहां ईश्वर नहीं। ईश्वर मतलब मैं यहाँ प्रेम के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। जहां अहम होता है, और प्रेम की प्रथम सीढ़ी क्या है? मैं का त्याग। अपने को अपना निजी स्वार्थ, एक प्रेम में कोई फायदा देखना जैसी चीजें अपने को छोड़नी पड़ती है सर। मैं कई बार देखता हूँ सर कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों से नाराज होता है कि किसी भी रिश्ते में मैं एफर्ट क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं ही अपने पार्टनर को फोन क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं ही उसकी केयर क्यों कर रहा हूँ। मैं कहूँ सर, प्रेम में एक्सेप्टेशन नहीं हो सकती सर। प्रेम में आप अपेक्षा नहीं रख सकते। अपेक्षा से परे ही तो प्रेम है। प्रेम है सर, त्याग का नाम प्रेम है सर। पर त्याग कौन कर सकता है सर? जिसके पास त्याग का सामर्थ्य हो, जिसके पास त्याग की कैपेबिलिटी होती है, जो त्याग करने की उच्च कोटि का व्यक्तित्व रखता हो। लेकिन सर मैं जब भारतीय समाज को देखता हूँ तो भारतीय समाज में उन लोगों की हमेशा रेस्पेक्ट हुई है जिन्होंने त्याग किया। बिल्कुल सर। अपन देखते हैं अपने समाज में जो ग्रस्त जीवन को छोड़कर साधुत्व की तरफ बढ़े हैं, उन लोगों को अपना समाज ऑलवेज रेस्पेक्ट की नजर से देखता है सर। बिल्कुल सर। अपन चाहे अपने कोई पॉलिटिकल मैटर्स को देख लो। मैं वर्तमान एग्जांपल में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करूं सर। राजनीति से लेकर के काव्य तक अगर या मतलब अपन व्यवहारिक जीवन तक लाए ना, तो आडवाणी जी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सर। त्याग है सर। मुझे वर्तमान राजनीति में भीष्म पितामह की तरह नजर आते हैं। पद की लालसा ही नहीं सर। बिल्कुल। कभी एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं देखा उनका, कभी नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने नहीं बोला इसको लेकर के। मेरे को कई बार याद आता है सर, इटली के एक व्यक्तित्व रहे, आपने कभी सुना हो, गैरिबाल्डी। बिल्कुल। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सर उस व्यक्ति का। और हम एक बात नोट करते हैं कि इटली का एकीकरण होने के बाद जब अगले दिन लोग उनके घर पे पहुंचते तो वो व्यक्ति घर पे ही नहीं मिलता। वो व्यक्ति कहाँ मरा किसी को नहीं पता। सब कुछ करके वो व्यक्ति चला गया। मैं कहूँ अपने मारवाड़ में दुर्गादास जी देखिए सर, 30 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। और जिस समय राजकाज भोगने का वक्त आया उस समय अजीत सिंह ने निकाल दिया, चले गए सब कुछ छोड़ के, बिना किसी शिकायत के। मैं आजकल के लोगों को देखता हूँ छोटी छोटी बातों से ऐसा क्रिएट करते हैं कि मैं उसको माफ कर दिया, मैं उसको माफ कर दिया। मुझे ऐसा लगता है सर, माफ करने के लिए व्यक्ति के खुद के पास होना चाहिए। आप सभी तो मैंने कहा ना सर, एक मतलब उच्च पराकाष्ठा जो होती है ना, वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। एक दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं सर, मैंने पढ़ी थी कि समा सोबती उस भुजंग को, समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। सही है ना सर। अब कोई मैं भुजंग का ही सर्प का एग्जांपल लूं तो जो सांप होता है सर, उसके पास अगर जहर ही नहीं है तो वो किसी को कैसे कह सकता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। माफ तो वो करे ना जिसके पास है। त्याग की भावना उसी व्यक्ति के पास हो सकती है सर जिसके पास कुछ है ना। अपन अपने खूब सारे से इस समाज के अंदर मैं देखता हूं सर, सबसे पहला प्रेम अपन अपनी माँ के पास फील करते हैं सर। नहीं सर, मैं कहूँ कि सर दुनिया में सबसे पहला कैरेक्टर होता है सर माँ, जो भाषा से नहीं सर, स्क्रिप्ट से समझिए, लिपि से समझिए सर। उसने कैसे समझा होगा कि हमें भूख लगी है। माँ ने कैसे समझा होगा कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। माँ ने कैसे समझा होगा कि हमें पेम्पर की आवश्यकता है।
बिल्कुल सर। प्रेम सर मुझे लगता है कभी भाषा के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। प्रेम को समझने के लिए एक स्क्रिप्ट है सर, एक लिपि है। प्रेम मूक अभिव्यक्ति का नाम है सर। जो महसूस हो जाए वो प्रेम है। और बात प्रेम की करें ना तो सर, आप उगते सूर्य को देख रहे हो और आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, वो प्रेम है। मैं कहता हूं कि ढलती रात की गहराई में अगर तुम आनंद महसूस करते हो ना, तो प्रेम है। प्रेम चारों तरफ ये चिड़ियों का चहकना अगर आपको अच्छा लगता है ना, प्रेम है। आप एकांत में बैठ करके खुद से कभी मुलाकात कर लो, ये प्रेम है सर। और मैं कई बार बोलता हूं, आपने जैसा कहा कि प्रथम प्रेम माँ होता है, मैं कई बार कहता हूं सबसे पहला प्यार स्वयं से होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता ना, वो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम ढूंढने से नहीं मिलता है, प्रेम ईश्वर की पाती है। कबीर की कुछ पंक्तियां अगर यहाँ बात करूं मैं, तो कबीरदास जी ने कहा था कि खोजी हुई तो तुरती मिलूं। उन्होंने कहा कि ना मैं काबा ना कैलाश में, खोजी हुई तो तुरती मिलूं पल भर की तलाश में। उन्होंने कहा कि मैं ना काबा कैलाश कहीं नहीं हूं, एक अच्छा खोजी होना चाहिए, मैं तुरंत मिल जाऊं, मैं बसता हूं सब श्वासों के श्वास में। तो प्रेम तो सर हर तत्व विशेष अंशी है प्रेम तो सर। तो मैं, आप जब कबीर की बात कर रहे थे तो मुझे वो बात याद आ रही है कि जब कबीर अपने अंतिम समय में थे, एक कोट याद आ रहा है कि उनको किसी ने कहा था कि आप काशी जाइए और काशी में आप अपने प्राण त्याग कीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने कहा यार मैंने पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को डेडिकेटेड की है, अब भी मुझे स्वर्ग प्राप्ति के लिए काशी जाना पड़े तो मेरा प्रेम क्या रहा? मेरा प्रेम क्या रहा? मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ जहां से नरक मिलता हो और वहां से मुझे प्रेम मिले तो मेरा प्रेम है। प्रेम है। मैं तो वहां से प्राण छोड़ू तब मेरे को स्वर्ग मिले, तब मेरा प्रेम यथार्थ हुआ सर। मैं खूब सारी सी चीजें देखता हूँ सर। आजकल के लोग अपने प्रेम के प्रति शो ऑफ करते हैं सर। मुझे राजस्थानी लिटरेचर की एक पंक्ति याद आती है कि अकत कहानी प्रेम की गात सुनी नहीं जाए, कि अकत कहानी प्रेम की गात सुनी नहीं जाए, गूंगे रो सपनों भयो और सुमर सुमर पछताए। कि प्रेम तो गूंगे व्यक्ति का सपना है सर। वो अंदर फील करके उससे स्माइल प्रोडक्ट कर सकता है, वो अंदर फील करके उससे उदास हो सकता है, वो कह तोड़ी सकता है। एक लोकोक्ति है सर इसी पे, गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ का मतलब आप गूंगे को गुड़ खिला के पूछो ना कि स्वाद कैसा है, वो नहीं बता सकता है, फील कर सकता है। जिस दिन सर अपन उस प्रेम को फील कर पाते हैं, जब हम उस डेडिकेशन को देख पाते हैं, उस दिन हमारे अंदर त्याग की भी भावनाएं आती है, उस दिन हमारे अंदर समर्पण जैसी भावनाएं भी आती है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय एजुकेशन को प्रैक्टिकलिटी पे लाना चाहिए सर जी। बच्चे को स्कूलिंग में परसेंटेज के पीछे भगाते हैं। बच्चा स्कूलिंग से जब एकेडमिक से बाहर निकल के आता है तो उस बच्चे को नौकरी के पीछे भगाना शुरू। बच्चों को मशीन बना दिया सर। सही बताऊं मैं आपको, कई बार कक्षाओं में अपन बोलते हैं ना, मैं कई बार मेरी गुड़िया का एग्जाम्पल देता हूँ, जब स्कूल से आती है ना, कभी ऐसे बात करते हैं तो कभी कुछ हिंदी में बोल देते हैं ना। हिंदी मतलब जैसे उसको गिनती की बात करें। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे सर 67 लिख के, ऐसे मैंने बोला बेटा 67 लिखो। बोला 67 क्या होता है? मैंने लिख के बताया। बोला 67 नहीं है पापा, ये 67 है, आप भी याद कर लो। मतलब बच्चा सर इतना ही सीखा है। सर मैं कहता हूँ ना कई बार क्लास में नई जनरेशन को कि आपको उन बच्चों की भाषा का माध्यम तो बनना पड़ेगा सर। आपका बच्चा घर आके फुल मून कहेगा, आप कब तक पूनम बोलोगे सर? भाषा इंटरेक्शन का सबसे बड़ा माध्यम है सर। और जैसे आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स को ओल्ड फैशन्ड कहती है, अगर हम इन चीजों के साथ समय के साथ तालमेल बिठा के नहीं चलेंगे तो हमारी जनरेशन भी हमें ओल्ड फैशन कहेगी। बिल्कुल, हम उनके लिए भी तो ओल्ड वंस हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो सर मैं आज इस छोटे से सत्र, इस चर्चा के दरमियान मैं चाहता हूं, जो ठीक अपने पीछे पीढ़ी चल रही है, उसके ठीक पीछे अपनी जो संतानें कह सकते हैं, जो पीढ़ी चल रही है, मैं चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया की जिंदगी ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है, क्योंकि आदमी को वक्त के साथ चलना तो पड़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आज के बच्चों को जीवन की किताबें पढ़ाई जाए, जीवन की किताबें लाइक दैट कि वास्तविकता क्या है, धरातल पर लाके बच्चों को बताया जाए ना, दर्शन, अध्यात्म, प्रेम, इन चीजों पे सर अपने को स्कूली लेवल से बच्चों को सिखाना चाहिए। सर मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई व्यक्ति इन सब टेक्नोलॉजी को बंद करने की योजना भी बना रहा हो। बिल्कुल बना रहा हूँ सर, कि ये सब बंद हो जाएगा, उस दिन जिंदगी कितनी शांति होगी। देखो, हम पक्षियों की चहचहाहट को फील कर पाएंगे, हम हवा की सरसराहट को सुन पाएंगे। बिल्कुल सर, आज अपन तमाम लोगों से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये तकनीक है जिसने जोड़ा है। लेकिन मजे की बात क्या है, हम शहर से दूर कहीं बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा सर्किल, ज्यादा बड़ा
ग्रुप, ज्यादा बड़ी जान पहचान जो अपने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जैसे मैं मेरे और आपके बचपन की बात करूँ, हमारे साथ दोस्त रहे, स्कूलिंग में रहे, कॉलेजेस में रहे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, हमारे पास फेसबुक नहीं था, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, हमारा सर्किल बहुत छोटा सा है सर। अब आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, कोई ट्रेन में मिला वो उससे भी नंबर एक्सचेंज कर रहा है। हाँ, अब वो उसके मानसिक तौर पर जिंदा है सर, उसको व्हाट्सएप स्टेटस दिख रहा है। ये तनाव का मूल कारण है सर। मैंने आपसे नंबर ले लिया, आप मुझे रेलवे स्टेशन पर मिले, भाई उस समय साथ में थे, ठीक है, सोशल मीडिया से लेके मिल गया। अब मैंने आपको मैसेज डाला ना, फिर आपने मुझे मैसेज किया, फिर आपने रेस्पॉन्ड करना बंद किया, तो अब मेरा मैसेज आएगा आगे, आप बहुत बड़े बन गए हो भाई, तो ऐसा हो गया है। ये क्या, ये यही तो तनाव का मूल कारण है सर। आपने एक शब्द बोला ना, अपेक्षा। अपन इतना बड़ा सर्कल बना चुके हैं ना कि हम लोगों से अपेक्षाएं रख रहे हैं। सर रिश्तों में लिमिटेशंस की भी तो आवश्यकता होती है। बिल्कुल है सर, जितना दायरा सीमित होगा ना, उतनी चीजें अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरी अपेक्षाएं सब पूरा करें, सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो मेरी सारी अपेक्षाएं पूरी करें, सारी दुनिया मुझसे प्रेम करे, इट्स नॉट पॉसिबल सर। और आपको क्या लगता है, आप सबकी अपेक्षाओं पर खुद खरे उतर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना सर, कैसे करेंगे? तो सर क्या मैसेज आप चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है सर, व्यक्ति को अपने उद्देश्य तय करने चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसके अलावा चीजें जो आसपास घट रही है वो टेम्पररी है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती सर। वो आपकी नॉर्मल पीएच स्केल से 6.9 या 7.1 कर सकती है, आप पर वो मेजर इम्पैक्ट लाके आपकी पीएच 2 नहीं कर सकती सर। बिल्कुल है ना सर। लक्ष्य, उद्देश्य, ये सारी चीजें स्कूल टाइम से लेकर के बच्चा अगर तय करके चलेगा ना, तो शायद तनाव, दुख, तकलीफ, इन चीजों से काफी परे हो जाएगा सर। प्रैक्टिकलिटी समाज में अपनी आने वाली जनरेशन ही तय कर सकती है। बिल्कुल सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शन पथ से जुड़े रहें, खूब सारा प्यार सर। जुड़े रहिए, आगे आपको और बहुत सारी सी बेहतर चीज़ों पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे साथ रहता है, जिन चीज़ों के बारे में हम अक्सर लोगों से बात करते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो आप सब लोगों के सामने लाएं, क्योंकि आज की निजी दुनिया में व्यक्ति इतना बिजी रहता है सर कि वो बुक्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है। जी सर, है ना। तो हिंदी में एक शब्द होता है सर, साहित्य में टीका कहते हैं, जिसको अपन कमेंट्री कहते हैं इंग्लिश में। मैं ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम उन ग्रंथों की एक टीका बनाकर बिल्कुल इन लोगों के लिए पेश करें। मैं कम से कम सर 2-3 किताबों के नाम रिकमेंड करता हूँ। मेरी फेवरेट अगर मैं रचनाओं में बात करूँ ना सर, तो कमाई नहीं आती है। मैं कहता हूँ कि जब नौकरी लग जाए, या जीवन में नौकरी का मतलब लाइक करना, सरकारी की बात नहीं करता हूँ, सक्सेस हो जाओ ना, जीवन में स्टेबल हो जाओ, तो सबसे पहले कामायनी जरूर पढ़े, और कुछ पढ़े ना पढ़े, कामायनी और महाभारत, इन दोनों की जानकारी तो मतलब मैं कहता हूँ हर एक विद्यार्थी को, हर एक व्यक्ति विशेष को होनी चाहिए। जीवन जीना सिखाती है सर ये चीजें। तो बने रहे दर्शन पथ के साथ में, खूब सारा प्यार आप सभी को, धन्यवाद।